जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम परीक्षा आपके सर पर है। ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे में हमें करना क्या है। देखिए, आपकी जो डेट फिक्स हुई है साथियों 23, 24, 25 व 30, 31 तारीख को आपकी परीक्षाएं होना है। तो साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आपके पास, केवल 20 दिनों का समय बचा हुआ है। तो साथियों, आज से जो हम लोग शुरू करेंगे साथियों, घटना चक्र। ध्यान रखिएगा, जब परीक्षा का समय नजदीक आता है तो ऐसे में हमें साथियों घटना चक्र की जरूरत होती है। जो घटना चक्र पब्लिकेशन है साथियों, इलाहाबाद प्रयागराज का ब्रांडेड पब्लिकेशन है। और यूपी पीसीएस की भी परीक्षा जब नजदीक होती है तो घटना चक्र पूर्वावलोकन से लोग पढ़ के जाते हैं, बच्चे पढ़ के उसको जाते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस जो 17 व 18 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो टॉह सीरीज था साथियों, उसको भी मैंने लगवाया था। देखिएगा, उन्होंने जब भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी तो मानसिक अभिरुचि के जो क्वेश्चन है साथियों, जो प्रश्न मानसिक अभिरुचि के हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में घटना चक्र टॉह सीरीज में डाली थी। तो साथियों, यह जो मॉडल पेपर है, यह साथियों एकदम नया मॉडल पेपर है, अभी हाल ही में आया हुआ है मार्केट में। 5 से 6 दिन 8 दिन पहले मार्केट में आया है। तो साथियों, आपको इस मॉडल पेपर को अंत तक देखना है। ध्यान रखिएगा, पूरा मॉडल पेपर हम आपको कराएंगे। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगला प्रैक्टिस सेट हमारा कल आएगा। तो आइए, आज हम लोग गोली की तरह रिवीजन करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। आइए, जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, इसके बाद हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बाद में टारगेट जरूर करना है। आइए, पहला प्रश्न, आप सभी लोग प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। यह मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा वहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? साथियों, यह फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आशा करेंगे इस प्रश्न का आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा, देखिए, राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, लेकिन पूछा है नहीं लगती। 8 के राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो पंजाब के साथ साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है साथियों कब? ऑप्शन सी, जून जुलाई के दौरान। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना भी बाकी है। ठीक है, 20 दिनों का केवल समय है आपके पास। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन सी, फुर्सतगंज में स्थित है। ठीक है, आइए, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ गायक दिए हैं और एक तरफ गायन शैलियां दी हुई हैं, मतलब उनकी विधाएं दी हैं। तो राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा के थे, बिल्कुल थे। ताज बेगम ठुमरी टप्पा के थे, बिल्कुल थे। लेकिन जो बड़ी मैना है, यह साथियों केवल ठुमरी गायन करती थी, टप्पा गायन शैली नहीं करती थी। तो साथियों, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फिर से वही कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात करें साथियों, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपवन उद्यान अनुसंधान संस्थान, यह साथियों श्रीनगर में नहीं है। यह कहां पर है? यह दोस्तों लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। ठीक है, आइए, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? अभी अभी चुनाव समाप्त हुए हैं,
रिजल्ट जून में आया है। आप सब लोग जानते हैं साथियों, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि एकदम नया मॉडल पेपर है। ठीक है, तो नया मॉडल पेपर है, आपको अंत तक इस मॉडल पेपर में बने रहना है, भागना नहीं है। देखिए, घटना चक्र पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र वाले फालतू की चीजें नहीं डालते हैं, एकदम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रश्नों को समझते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। बहुत बड़ा साथियों पब्लिकेशन है घटना चक्र, सब बड़े बड़े टीचर भी इसकी तारीफ करते हैं साथियों, उसमें कोई दोहराए नहीं है कि घटना चक्र वास्तव में प्रैक्टिस सेट लायक है। ठीक है, तो साथियों इसलिए मैंने यह प्रैक्टिस सेट शुरू करा रहे हैं आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना पड़ेगा दोस्त, और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसी से आपको कल के प्रैक्टिस सेट की लिंक सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए देखिए, तो इसका 292 हो जाएगा। अभी हाल ही में जो एनडीए की सरकार बनी है, 292 सीटें जीतकर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए 7वां हो गया ना। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने। ठीक है, 8 का ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 जून 2024 को किसने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक पीपल का पेड़ लगाया है उन्होंने, और एक पेड़ मां के नाम से उन्होंने यह अभियान शुरू किया है। 5 जून 2024 को किसने? माननीय नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? साथियों इसका राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया ने। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा। मई 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के परिसर में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? महत्वपूर्ण, देखिए मई 2024 करंट अफेयर्स का प्रश्न है साथियों, 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु को। ठीक है, 12 का राइट आंसर हम ऑप्शन ए पर जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? साथियों 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ द्वारा। पीसी कल्चर से तात्पर्य है क्या? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से है पीसी कल्चर संबंधित। ठीक है, देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है साथियों। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? साथियों यह पारित किया गया था कब? ऑप्शन सी, 1856 में। देखते चलिएगा, हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने लायक है, और अगर आप लोग इन 10 मॉडल पेपर हम आपको इसमें कराएंगे, और जान लीजिए अगर आप इन 10 मॉडल पेपर को घोल के पी गए ना, तो साथियों आपका चयन निश्चित है। इसी में से फंसेंगे प्रश्न, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए, ब्रिटिश संसद की कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की है? साथियों उसका राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन सी, 1773 का विनियमन अधिनियम, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रियाल किसकी मुद्रा है? साथियों इसका राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन ए, सऊदी अरब की मुद्रा है। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र सेक्टर का उदाहरण है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। देखते चलिएगा, गोली की तरह हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, बहुत समझाने का टाइम नहीं है अब, क्योंकि प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। ठीक है, आइए, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। भारत की जनसंख्या इतिहास में निम्न किन दशकों को जनसंख्या विस्फोटक की अवधि कहा जाता है? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए जनसंख्या जो बढ़ी थी वो 1951 से 1981 के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, तो दशकों की जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है ऑप्शन डी, 1951 से 1981 तक। ठीक है, आइए, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को डैश 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 कहा जाता है क्या? 22 का राइट आंसर होगा जैव निम्नीकरण प्रदूषण। क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरण प्रदूषण। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कह रहा है।
किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्वजुताई, जिसे सेल्फ कहते हैं आप लोग, वाली मिट्टी है? देखिए ना, किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्वजुताई, ठीक है, स्वजुताई, ठीक है। देखिए सेल्फ प्लाउइंग, ठीक है, प्लाउइंग, तो क्या कहते हैं इसको, मिट्टी है, किस प्रकार की है? देखिएगा 23 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर, ऑप्शन ए पर, काली मिट्टी। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद को, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र के आसपास घूमती है? साथियों 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत घूमती है, ठीक है। आइए, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या? सत्यमेव जयते। क्या है साथियों? सत्यमेव जयते। क्या होगा राइट आंसर इसका? सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी, 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार प्रेडिक्शन मार्केट कहा जाता है? देखिए फेसबुक का नाम बदलकर कर दिया गया, यह 17 फरवरी को आपसे पूछा गया था, मेटा कर दिया गया, तो उसी हिसाब से घटना चक्र वालों ने इस प्रश्न को डाला है। इस प्रश्न पर स्टार लगाइएगा, 5 स्टार दीजिएगा इस प्रश्न पर, 100% छपेगा यह प्रश्न। साथियों इसका राइट आंसर होगा 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फॉरकास्ट कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन मार्केट कहा जाता है, ठीक है, तो फॉरकास्ट कहा जाता है। CERT का पूर्ण रूप क्या है साथियों? इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन डी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होता है CERT का पूर्ण रूप, ठीक है, ऑप्शन डी होगा 29 का। आइए 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों, पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के। कौन सा दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं? साथियों 31 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए, 14 नवंबर को, ठीक है। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा जरा गौर से, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष डैश 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 में अधिनियमित किया गया था। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2013 में, ठीक है। आइए, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्तावेज भेजा जाएगा? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बम निरोधक दस्तावेज भेजा जाएगा। आइए, डैश 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 एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। क्या है साथियों? यह क्या है? साइबर स्टॉकिंग है। क्या है बताइए जल्दी से, तो ऑप्शन डी होगा, अपसंवेदन स्पैमिंग, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, एकदम न्यू मॉडल पेपर चल रहा है, आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्लास को और शेयर कर दें। निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नहीं हुई थी? साथियों इसका राइट आंसर होगा 36 का क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचालन समिति नहीं थी। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त थे? आंख बंद करके लगाइएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। शॉर्ट में कहते हैं इसे धमू जालिंज। क्या कहते हैं भैया? धमू जालिंज। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 का, ठीक है। आइए 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, हम सब लोग जानते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहां तक थे हमारे 38 प्रश्न।
जीके जीएस के अब 37 प्रश्न हम लोग हिंदी के देखेंगे। जल्दी से आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कल के प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको चाहिए तो साथ ही क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसी से आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आइए, घड़ा का तत्सम क्या होता है? घड़ा का घट होता है। क्या होता है भैया? घड़ा का होता है घट। आगोंछा किसका तद्भव शब्द है? तो साथियों किसका है? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग प्रोक्षा का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1000 ईस्वी से। ठीक है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? साथियों देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ है देवनागरी लिपि का? हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर देखिएगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है, गुजरात से। हिंदी साहित्य के प्रथम काल खंड को बीज वपन काल नाम किनसे दिया गया? किसने दिया है? 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दिए गए विकल्पों में से किलमस का समानार्थी शब्द चुनिए। क्या होगा किलमस का? 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पाप। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? महान का तुच्छ हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। 45 का बी हो जाएगा। आइए, इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो पक्षी होता है, विहंग मीन्स पक्षी तो होता है, ठीक है, बादल होता है, विमान होता है, लेकिन विलास नहीं होता। ठीक है, आइए, दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? कृतघ्न का, कृतघ्न मतलब होता है एहसान फरामोश। ठीक है, ऑप्शन बी। 47 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा अपना? 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है, आइए, नीचे के दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। सही शब्द क्या होगा इसमें? त्योहार कैसे लिखा जाता? ऑप्शन डी, ऐसे लिखा जाता? नहीं नहीं नहीं, ये वैसे बी वाले से। त्योहार बड़ा होता तब होता ना, ये बी होगा राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, किसको पता नहीं है? क्या पूछ रहा है आगे? प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द कैसा है? पुल्लिंग। सप्ताह क्या है? पुल्लिंग है। बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है। 51 इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने आम ले लिए हैं। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि गण होता है। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत देश कैसी संज्ञा है बताइए? व्यक्तिवाचक। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा होगा? वह श्रेष्ठ उपासक है। 54 ऑप्शन ए, उपासक। क्या होगा? उपासक। प्रयुक्त विशेष क्या आएगा? उपासक। 54 का क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 55 देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? सजातीय क्रिया का प्रयोग होता है सजातीय विजातीय। 55 ऑप्शन सी, वह अनेक बोलियां बोलता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? 56 ऑप्शन डी, सामान्य वर्तमान काल। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 57 ऑप्शन सी, 3 प्रकार के, भाववाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य। ठीक है, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं साथियों? 58 का राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। ठीक है, देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग भी लगा हुआ हो? 59 का क्या होगा अपना? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयोग में। गाड़ी वाला आया भैया कचरा निकाल, शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी प्लस बाला, बाला प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्दांश के पहले जुड़ते हैं। यह मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं।
चंद्रोदय में कौन सी संधि है साथियों? चंद्रोदय में बताइए कौन सी संधि होगी? 61। ऑप्शन सी गुण संधि होगी। 62। इनमें से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो 62 का सी हो जाएगा। उपदेशक नहीं है, विवरण, लाघव, निर्देशक, ये सब विराम चिन्ह के प्रकार हैं। ठीक है। थोथा चना वाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोथा चना वाजे घना। 63। सी अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, थोथे चना वाजे घना। अब देखिएगा जो गद्यांश है उसके प्रश्न मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि गद्यांश से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों गद्यांश तो आपको वहीं मिलेगा ना हिंदी में। अभी से गद्यांश कोई समझने वाली चीज तो है नहीं, वहीं आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके आंसर देना पड़ेगा। तो आइए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जिन पंक्तियों में नायक व नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? हास्य तो होगा नहीं, ना वियोग होगा, ना अद्भुत होगा, संयोग होगा। ठीक है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, पंक्ति में मां व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। रटते चलिएगा हर एक प्रश्न को। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? साथियों 71 का राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन ए, ओज में। ठीक है। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? ओज। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज चौहान की रचना है, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रवरदाई की। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए, सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की है। किसके दोस्तों? महादेवी वर्मा की। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। किस कृति के लिए क्या साथियों? किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी कब्बे और काला पानी के लिए। भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है साथियों? यह कोलकाता में स्थित है। ठीक है। अब बताइए आप लोग, कोलकाता की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइए। स्थापना वर्ष लिखिए कोलकाता का कमेंट बॉक्स में। अगर तैयारी अच्छी होगी आपकी तो फटाक से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोलकाता का स्थापना वर्ष। साथियों पहला मॉडल पेपर हमारा समाप्त होता है घटना चक्र का। एकदम नया मॉडल पेपर है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि साथियों जो है करंट अफेयर्स के न्यू प्रश्न डाले गए हैं। री एग्जाम के लिए स्पेशल यह घटना चक्र बनाया गया है। अगर आप लोग मेरे साथ 10 मॉडल पेपर को करते हैं तो आपकी एक तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आज थोड़ा लेट कर दिए, कल से सुबह यह प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे 8 बजे के टाइम पर। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं, नमस्कार अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।